नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के अंदर एक मोनोमर यूनिट, वन मोनोमर यूनिट combine with another unit at C1 and C4 carbon to form long chain. And C1 of the terminating unit combine with the C6 of another chain। मतलब इसमें होता क्या है, एक आपकी लंबी सी चेन, दूसरी लंबी सी चेन, इसका चेन का C1 कार्बन और इसका C6 कार्बन आपस में कंबाइन करेगा। ये हमने अमाइलोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये भी अमाइलोज है, लेकिन इसका एक C1 कार्बन दूसरी चेन के C6 कार्बन के साथ कंबाइन करता है। ड्रॉ करते हैं। यहाँ OH आएगा, ऊपर OH, नीचे H, इधर H, ऊपर CH2OH। सिमिलरली इधर OH, H, ऊपर OH, H, CH2OH। सिमिलरली ये एज इट इज़ चलेगा। आप इधर OH दिखा सकते हो, ये टर्मिनेटिंग चेन बना दी मैंने। H, ऊपर OH, H, CH2OH। इसी तरीके से ये चेन बनाई हमने। OH, H, ऊपर OH, नीचे H, CH2OH। इसी तरीके से OH, H, ऊपर OH आएगा, नीचे H, CH2OH। सेम चलेगा बेटा। CH2OH। बेटा इनमें से कोई सा भी, ये सारे C6 कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन OH है, इसका 6 कार्बन, किसी कोई सा भी एक ले लीजिए, वाटर निकाल दीजिए। जैसे ये OH है और इधर से H, वाटर निकल जाएगा और ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोपेक्टिन का। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है पॉलीसेकेराइड, वो है सेलुलोज। सेलुलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज, का बना है। वैसे ही लंबी लंबी चेन बीटा डी ग्लूकोज की आपस में कंबाइन कर जाती हैं। C1 ऑफ 1 यूनिट कंबाइन विद C4 ऑफ अनदर यूनिट थ्रू बीटा लिंकेज। क्योंकि उसमें अल्फ़ा था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज था तो अल्फ़ा लिंकेज, और अब क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा लिंकेज, थ्रू बीटा लिंकेज। देखते हैं स्ट्रक्चर। आपने लंबी सी चेन बना दी बीटा डी ग्लूकोज की, ऐसे बना लेते हैं, या एक चेन ऐसे सीधी चेन बनाना, जैसे एक चेन ये होगी, एक चेन ये होगी। बनाने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। देखो बीटा में OH कहाँ जाता है, ऊपर। पहला OH ऊपर जाता है, तीसरा तो फिर एज इट इज़ रहेगा बेटा आपका। यहाँ था आपका OH, अब इसका ये OH क्या निकल जाएगा, वाटर, और लिंकेज किसके साथ हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। OH अब ऊपर जाएगा, नीचे
वही चौथा OH यहाँ OH होना है, ठीक है। HCH2OH, HCH2OH, H। अब देखिए पहले कार्बन में OH ऊपर जाएगा, ये OH और ये OH, वाटर निकल गया, क्या बच गया? ऑक्सीजन। सिर्फ मैं सीधा ऑक्सीजन दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ ये आया कैसे। OH, इस तरीके से आपका बन जाएगा सेलुलोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, इनके हर एक का कौन सा? वही C4 विद द C1 ऑफ अनदर यूनिट थ्रू इथरल लिंकेज। और क्योंकि बीटा कार्बन पे बीटा OH ग्रुप है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? बीटा लिंकेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इस पे एक क्वेश्चन आता है आपका, वाई सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। सेलुलोज पता है ना आपको क्या होता है? जैसे लकड़ी है सेलुलोज की बनी है, हम लोग यदि सेलुलोज खाने लग जाए, घास फूस खाने लग जाए, तो क्या हमें पचेगा? बिल्कुल नहीं पचेगा। तो क्वेश्चन अराइज करता है, वाई सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। हम लोग घास फूस क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट have those enzyme which digest सेलुलोज। हमारी बॉडी में वो एंजाइम है ही नहीं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है बेटा आपका ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल इन आवर बॉडी। इसका स्ट्रक्चर इट इज़ सिमिलर टू स्टार्च, इट इज़ सिमिलर टू स्टार्च। डिफरेंस क्या है? स्टार्च एनिमल्स में मिलता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन मसल्स, हमारे मसल्स में है, हमारे लीवर के अंदर है, और थोड़ा बहुत हमारी ब्रेन के अंदर भी है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को फास्ट की आवश्यकता होती है तब ग्लाइकोजन है वो काम करने लग जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ईस्ट एंड फंगाई, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ईस्ट एंड फंगाई। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। बस इसकी चेन थोड़ी शॉर्टर होती है, माइलोज की थोड़ी बड़ी लंबी चेन होती है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। बाकी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा दैट ऑफ स्टार्च। उसमें जो कार्बन की चेन थी, मतलब जो ग्लूकोज की यूनिट्स थी बहुत सारी थी, 30-35 यूनिट थी एक चेन के अंदर। इसमें कम होती हैं, इसमें 10-12 चेन होती है, बस ये डिफरेंस है। मतलब 20-25 हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा है। आप ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लाइकोजन का स्टार्च की तरह होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कई बार हरियाणा बोर्ड में ज़रूर पूछ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ CBSE में तो नहीं पूछते, लेकिन हरियाणा बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए चाहे CBSE हो चाहे हरियाणा हो। इट एक्ट एज ए लिविंग सिस्टम, यानी कि हमारे लिविंग सिस्टम में इसका क्या यूज़ है? इट एक्ट एज ए बायोफ्यूल, हमारी बॉडी का ईंधन का काम करता है। जितने भी ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज में जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ATP प्रोड्यूस होगा। ATP क्या है? हमारी बॉडी के एनर्जी पैकेट्स हैं। इट एक्ट एज ए रिजर्व्ड फूड मटेरियल, हमारी बॉडी में हम 24 घंटे खाना थोड़ा ना खाते रहते हैं, हमारी बॉडी में रिजर्व होता है फूड। इट एक्ट एज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ
it act as a constituent of biomolecules like RNA and DNA। मतलब RNA और DNA के स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। It act as a structural material। जितने भी फर्नीचर्स हैं वो सेलुलोज के बनते हैं, लकड़ी के। It act as a industrial material। जैसे चीनी है, इंडस्ट्री में काम आती है, ग्लूकोज है, इंडस्ट्री में काम आता है। तो ये यूजेस हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो नाम से पता चल रहा है एसिड्स हैं और उनके अल्फा कार्बन के कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन की एक चेन यदि होती है, आर ग्रुप मतलब कार्बन की लंबी सी चेन, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली जितने भी प्रोटीन्स हैं वो इनकी बनी है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, एक NH2 ग्रुप मिलेगा, कार्बन की आर मतलब कार्बन की लंबी सी चेन, और कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए 4 बॉन्ड बनते हैं ना कार्बन के, इसलिए बचा हुआ क्या आ गया, हाइड्रोजन। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ये हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है एक अमीनो ग्रुप और आ जाए। यदि 2 अमीनो ग्रुप आ जाते हैं तो आपकी जो अमीनो एसिड्स है वो बेसिक होगी। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं तो आपकी अमीनो एसिड एसिडिक होगी, और एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक आ जाए तो न्यूट्रल होगी। इनको कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। अब बारी आ जाती है यदि मैं क्लासिफाई करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था, न्यूट्रल तो वो होंगे जो ये हमने पढ़े थे, एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, न्यूट्रल हो गए। यदि 2 अमीनो ग्रुप आ जाएं तो ये कहलाएगा बेसिक, और यदि 2 आपके क्या आ जाएं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट आ जाता है आपके एसेंशियल एंड, एक क्लासिफिकेशन तो ये होगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स का दूसरा नाम इंडिस्पेंसेबल भी होता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं इंडिस्पेंसेबल, और नॉन एसेंशियल का होता है डिस्पेंसेबल। देखिए बेटा प्रोटीन्स हमारी बॉडी है ना खुद सिंथेसाइज कर लेती है। कुछ ही प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना पाती है, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है, क्योंकि हमें बाहर से ज़रूरत है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। तो उन अमीनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल, जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस ना कर सके, हमें हमारी डाइट में बाहर से लेनी पड़े, वो वाली अमीनो एसिड्स क्या कहलाएंगी, एसेंशियल्स। ठीक है, यानी कि 10 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं, 10 अमीनो एसिड्स वी टेक फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेते हैं, मतलब हमारे भोजन में लेते हैं। दे आर कॉल्ड एसेंशियल। रेस्ट आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बाकी सारी आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम हैं, करना चाहो तो कर लेना याद, 1-2 तो याद होने चाहिए। वेलेनिन,
वेलिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, उसके बाद आइसोल्यूसीन, नेक्स्ट आ जाएगा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, याद हो तो ठीक है, ना भी याद हो तो चलेगा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टडीन। 10 हो गए क्या, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अमीनो एसिड्स हैं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एक और क्लासिफिकेशन आती है प्रोटीन्स की, यानी कि अमीनो एसिड्स की, दैट इज़ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। बेटा ऐसी प्रोटीन जो हमें अपनी डाइट में बाहर से लेनी पड़े, मतलब ऐसी एक डाइट जो अपने आप में फुल फ्लैज हो, वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। जैसे कि आप मीट है, मीट अपने आप में एक क्या है, कंप्लीट प्रोटीन है। लेकिन चावल है, चावल है वो कंप्लीट प्रोटीन है। हमेशा आप जब भी चावल खाते हो, चावल के साथ में तो दाल खाओगे या दही लोगे या आप छोले लोगे, कुछ ना कुछ लोगे, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें राइट प्रोपोर्शन में हर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, वो वाली डाइट कहलाएगी कंप्लीट डाइट, और जिसमें ना हो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट डाइट। जैसे कि मीट, फिश, मिल्क, एग, ये अपने आप में आदमी का इससे खाने से पेट भर सकता है आसानी से, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। लेकिन चावल अकेला यदि मैं ले लूँ, रोटी अकेली ले लूँ, तो ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाता है आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम देखें